हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना डीएस सर देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता है। मैं आज आपके लिए नेक्स्ट अगला सिंपल इंटरेस्ट में अपन ने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर लिए। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर के लेकर आया हूँ फोर्थ। देखिए, मैंने पिछले लास्ट वीडियो में सेम इसी लैंग्वेज पर एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था जिसमें मैंने फ्रैक्शन 16 पॉइंट कितनी ली थी 25%। आज मैं उसी क्वेश्चन को लेकर डिफरेंस डाटा के साथ आपसे बात करने को जा रहा हूं। देखो, अपना क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है तो मूलधन वह साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ अपन ने क्या ज्ञात किया था, मूलधन ज्ञात किया था। इसमें मूलधन भी ज्ञात करेंगे और साधारण ब्याज भी ज्ञात करेंगे। देखो, सबसे पहला अपना आता है 12.5% की फ्रैक्शन क्या है, 12.5% की सरल फ्रैक्शन होती है 1/8। 8 रुपए प्रिंसिपल है, 1 यूनिट क्या है आपका इंटरेस्ट। अगर 8 यूनिट मेरे पास प्रिंसिपल है तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही कितना लगेगा, 1। कितना, 1। लेकिन टाइम कितना है, 3 वर्ष। 1 वर्ष का ब्याज 1 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, बोलो 3 यूनिट। कितना, 3। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3। देखिए 5, ये 3 से 8 से 3 कितना कम है, 5। और 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है, 3500। कितनी, 3500। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 700। 1 यूनिट का मान 700। मेरे से अब 1 यूनिट का मान निकालने के बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए उसका आंसर देंगे। फर्स्ट में पूछा है कि इसका मूलधन क्या है, तो मूलधन कितना यूनिट था, 8 यूनिट। तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 700 इंटू 8 कर दीजिए, कितना, 5600 रुपए। कितना है, 5600 रुपए। अगर पूछा जाए कि इसका इंटरेस्ट कितना है, ऐसा ही देखिए 1 यूनिट का मान 700, ऐसा ही है कितना यूनिट, 3 यूनिट। कितना, 3 यूनिट। तो 700 इंटू 3 करोगे तो ऐसा ही कितना जाएगा, 2100 रुपए। कितना, 2100। क्वेश्चन ये था कि यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 12.5% की सरल फ्रैक्शन बनाई 1/8, यानी प्रिंसिपल कितना है, 8 यूनिट। तो 1 वर्ष का ऐसा ही कितना लगता है, 1 यूनिट। लेकिन टाइम दिया है 3 वर्ष, तो 8 यूनिट पर 3 वर्ष में ऐसा ही कितना लगेगा, 3 यूनिट। कितना, 3 यूनिट। 8 से 3 कितना कम है, 5। 5 का मान ये कितना दे रहा है, 3500। 1 का मान कितना आएगा, 700। 1 यूनिट का मान 700। अगर प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो 700 इंटू 8 करेंगे कितना जाएगा, 5600। अगर साधारण ब्याज पूछे तो साधारण ब्याज 3 यूनिट है, 700 इंटू 3 करेंगे कितना जाएगा, 2100। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु ने 900 रुपए 4% की दर से 1100 रुपए 5% की दर से उधार लिए, उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपए चुकाना पड़ा, तो समय अवधि ज्ञात करो। यानी तनु ने 900 रुपए तो लिए है 4% की दर से और 1100 रुपए लिए है 5% की दर से उधार, और उसे टोटल ब्याज कितना चुकाना पड़ रहा है, 364 रुपए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइम। देखो, एक तो अपना पैसे की तरफ जाओगे तो PRT/100। तो देखो, एक तो अपना इससे कर सकते हो कि 900 रुपए 4% की दर से T समय के लिए उधार लिए प्लस 1100 रुपए 5% की दर से T टाइम के लिए उधार लिए, और टोटल ब्याज कितना लग रहा है, 364 रुपए। कितना, 364। तो अपन क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहां से कितना हो जाएगा, 36T प्लस 55T बराबर कितना है, 364। देखो ये कितना हो जाएगा, 91T बराबर कितना, 364। तो T की वैल्यू कितनी जाएगी, 364/91 कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष। कितनी, 4 वर्ष। तो कितनी समय अवधि के लिए लिए, 4 वर्ष के लिए। देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक ही था कि P
RT/100 PRT/100 दोनों से टोटल ब्याज कितना चुकाना पड़ रहा है उसको 364। तो मेरे पास मैंने जो कैलकुलेशन सॉल्व किया तो 36T और 55T बराबर कितना होता है 91T, जिसका मान है 364। तो T की वैल्यू कितनी आ गई 4 वर्ष, यानी टाइम कितना है 4 वर्ष। देखिए आगे सेकंड मेथड में बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को वर्बली भी सोचा जाता तो सीधा ही करते कि 900 रुपए टाइम फिक्स है, 900 रुपए 4% की दर से कितना बन जाएगा 36, कितना 36 रुपए ब्याज। इधर से आपको 1100 रुपए 5% की दर से कितना ब्याज बन जाएगा 55, कितना 55। 36 प्लस 55 कितना होता है 91, यानी 91 यूनिट ब्याज है। और ये इस ब्याज को कितना बता रहा है अपना 364 रुपए, यानी एक वर्ष में ब्याज। क्योंकि 900 रुपए एक वर्ष में 900 रुपए पर 4% की दर से 36 रुपए ब्याज मिलता है, 1100 रुपए पर 5% की दर से ब्याज कितना मिलता है 55। तो 36 और 55 एक वर्ष में टोटल ब्याज कितना 91। एक वर्ष का SI, एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज 91 है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 364। तो अपन को टाइम यानी 364 ब्याज कितने मिलेगा 364/91। तो टाइम कितना जाएगा 4 वर्ष, कितना 4 वर्ष। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वर्बली सोच सकते थे कि 36 रुपए एक वर्ष में यहाँ से ब्याज मिलता है, 55 रुपए इस पर ब्याज मिलता है, टोटल ब्याज मिलता है 91 रुपए। ये ब्याज बता रहा है 364, जो एक वर्ष में 91 रुपए ब्याज मिलता है। तो आप ही बताइए 364 रुपए ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा 4 वर्ष में। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगली तरफ। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर कितना दिया है 42 रुपए का, और पूछ रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो इसको आप वर्बली भी सोच सकते हो चाहे तो, क्योंकि आपको पता है कि 5% की दर है और टाइम कितना है 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष। तो आपको पता है मूलधन कितना होता है 100%, तो 5% की दर से 3 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 15%, कितना 15% इंटरेस्ट मिलेगा। आपसे कहा है कि 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा 3 वर्ष में मिल रहा है 15%, 4 में कितना मिलेगा 20%, कितना 20। तो डिफरेंस कितने परसेंट का है बोलो 5% का, कितना 5%। 5% की वैल्यू ये कितनी दे रहा है 42, कितना 42। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42/5। मूलधन कितना होता है 100%। तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो 42/5 इंटू कितना करोगे 100, कितनी बार कटेगा 20 बार। तो 42 इंटू 20 करोगे तो मूलधन राशि कितनी हो जाएगी 840 रुपए, कितनी हो जाएगी 840 रुपए। देखिए अपन से बोले कि 5% की दर है, टाइम कितना है 3 वर्ष, तो 5% की दर से 3 वर्ष पे इफेक्टिव एसआई कितना बनेगा 15%। फिर बोला है कि 5% की दर से 4 वर्ष में इफेक्टिव एसआई कितना बनेगा 5 इंटू 4 करेंगे तो 20%। तो 15% और 20% ब्याजों का अंतर कितने परसेंट का है 5% का। 5% की वैल्यू 42, 1% की वैल्यू 42/5। प्रिंसिपल राशि पूछिए, प्रिंसिपल राशि होती कितनी है 100%। तो 42/5 इंटू 100 करेंगे कितना आएगा 840 रुपए। क्लियर है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्रोतों पर 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 13.50 रुपए का अंतर है, उनके ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा। देखिए अपन को एक तो दरों का अंतर पूछा है, फार्मूले बेस से करना चाहो, लेकिन फार्मूले की मैंने पहले ही मैंने बोला था फार्मूले से मैं एक क्वेश्चन नहीं करवाता, बाकी सीधा सीधा आप दरों का अंतर पूछ रहे हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। दरों का अंतर जो है 100 इंटू ब्याजों का अंतर इंटू मूलधन इंटू समय। तो देखो 100 इंटू ब्याजों का अंतर कितना है 13.50, मूलधन कितना है 1500 रुपए और टाइम कितना है 3 वर्ष। पॉइंट हटाओगे नीचे कितनी जीरो आएंगी 2 जीरो।
तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 15 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। 3 से 3। देखिए दोबारा से 100 इंटू 13.50 मूलधन कितना है? 1500। टाइम कितना है? 3। अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 0 आएंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 15 से 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो दरों का अंतर कितना आएगा? 0.3%। कितना? 0.3%। लेकिन मैंने आपसे सूत्रों के लिए मना बोल रखा है, हो सकता है आपको सूत्र याद ही ना रहे, यानी 100 इंटू ब्याजों का अंतर बटे मूलधन इंटू क्या होता है? समय। तो आपकी रेटों का अंतर कितना आएगा? 0.3%। लेकिन ऐसा तो अपन करते ही नहीं, अपन को करना है, देखिए 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात 13.50 रुपए का अंतर है, यानी प्रिंसिपल कितना है? 1500 रुपए, और 3 वर्षों का एसआई कितना है? 3 वर्षों का एसआई का डिफरेंस कितना दे रहा है? 13.5। तो देखिए जब 1500 रुपए पर 3 वर्ष में इतना अंतर है, और 100 रुपए पर ब्याजों का अंतर ही क्या होता है? दरों का अंतर। तो ये कितने का अंतर है? 1500 पर 3 वर्ष का, तो 1500 पर 1 वर्ष का कितना हो जाएगा अंतर? 3 का भाग लगा दो, 4 तिया 12, 1 कितना? 45, तो 4.5। जब 1500 रुपए पर 4.5 का डिफरेंस है, तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में कितना अंतर आएगा ब्याजों का? 0.3 का 0.3। आप बताइए कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में जो ब्याज आता है वही क्या होती है? दर। तो आपका आंसर सीधा कितना जाएगा? 0.3%। कितना? 0.3%। देखो सेकंड मेथड एग्जाम दृष्टि से ज्यादा अच्छा। सीधा सोचोगे 1500 पर ब्याजों का अंतर कितना है? 13.50। तो 1500 पर 1 वर्ष के ब्याजों का अंतर कितना है? 4.5। आपको पता है कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में ब्याजों का अंतर ही क्या हो जाएगा? दरों का अंतर। क्योंकि रेट की डेफिनेशन मैंने आपको यही तो बताई थी कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में लिए गए ब्याज ही क्या होती है? दर। तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में कितना डिफरेंस आ रहा है? 0.3। तो दरों का अंतर कितना है? 0.3। तो ये मेथड एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा बेस्ट है। वैसे तो देखो सारे ही क्वेश्चन अपन 3-3, 2-2, 4-4 तरीके से कर सकते हैं। जो आप लॉकडाउन हटने के बाद जैसे ही ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होगी, आप कभी क्लास लेके देखना, जो भी क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन को 3-3 मेथड से सॉल्व कराया जाता है। पर यहाँ टाइम का कुछ अभाव देखते हुए सारा ये पॉसिबल नहीं कि सारा ही कंटेंट 4-4 मेथड से आपको करवा दिया जाए। वैसे मैं यहाँ भी बेस्ट अप्रोच के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, देखिए साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपए के 3 वर्ष का 800 रुपए के 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर कितना रुपए दिया है? 20। तो दरों में अंतर पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? दरों में। आप चाहो तो उसी फार्मूले में से भी कर सकते हो, लेकिन फार्मूले से करने की उचित नहीं है। बाकी ब्याजों का अंतर कितना है? 20। 100 इंटू ब्याजों का अंतर बटे मूलधन राशियों का अंतर कितना है? 1200 और 800 का। 400 का इंटू समय अंतराल कितने का है? 3 वर्ष, और 4 वर्ष में 1 वर्ष का। तो देखेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 0 से 2 0, रेट कितनी आ गई? 5%। कितनी आ गई? 5%। इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते थे। 100 इंटू ब्याजों का अंतर मूलधन इंटू समय का अंतर। क्लियर है? लेकिन जैसा कि आप डायरेक्ट अगर अप्रोच करोगे तो 1200 रुपए 3 वर्ष में 8% की दर से कितना लगेगा? 36,000 ब्याज। कितना लगेगा? 36,000। यानी 1200 का 3 वर्ष में कितना लगेगा? 36,000 इंटरेस्ट लगेगा, माइनस 800 का 4 वर्ष में कितना लगेगा? 32,000। बराबर ये डिफरेंस कितना दे रहा है ब्याजों का? 20। तो 4R की वैल्यू कितनी दे रहा है? 20। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5%। कितनी आ जाएगी? 5%। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट एग्जाम में, क्योंकि सीधा सीधा देख रहा है 1200 पे 3 वर्ष में 8% की दर से ब्याज कितना लगेगा? 36% लगेगा, और 32% ब्याज लगेगा। ब्याजों का डिफरेंस कितना है? 4R%। 4R% की वैल्यू कितनी है? 20। तो R% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5%। क्लियर है? देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह का साधारण ब्याज उसी राशि पर 8% की वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज से 250 रुपए अधिक है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो कोई मूलधन है जिस पर 6% की दर से तो 14 माह का साधारण ब्याज जोड़ा जा रहा है, उसी राशि पर
8% की दर से 8 माह का ब्याज जोड़ा जा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि से इन ब्याजों का डिफरेंस कितना है 250 रुपए, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे, 1% में दिक्कत नहीं है। अपन ये ब्याजों का अंतर दिया है, किसका, ब्याजों का, और मैंने आपको इफेक्टिव ऐसा ही निकालने का क्या होता है आर इंटू टी, यानी ब्याज होता क्या है आर इंटू टी। तो आर कितना है 6%, टी कितना है 14 वर्ष, 14 वर्ष के माह बनाएंगे, 12 का भाग लगाएंगे 7/6। इधर से अपना आर इंटू टी 8%, और अपन को टाइम कितना दिया है 8 माह, 8/12, तो 2/6, 2/6। तो देखिए 2/3, 6 से 6 कैंसिल आउट, कितना आ रहा है 7% इंटरेस्ट यहाँ से, और यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ रहा है 16/3%। तो ब्याजों का डिफरेंस कितना आएगा 7 21, 21 में से 16 जाएगा, 21 में से 16 जाएगा, कितने परसेंट हो जाएगा 5% के, 5/3% का डिफरेंस, और ये कितना बता रहा है 250 का, किसका 250 का। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे 50 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 150, कितनी 150। प्रिंसिपल राशि पूछिए, प्रिंसिपल राशि कितनी होती है 100%, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 150 इंटू 100 करोगे 15,000, कितना 15,000। देखो कितना है जी, आर इंटू टी क्या होता है इफेक्टिव, ऐसा ही मैंने बताया था, ऐसा ही होता क्या है आर इंटू टी, ऐसा ही परसेंट क्या होता है आर इंटू टी। तो मैंने यही किया है आर इंटू टी, आर इंटू टी, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5/3%, जिसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 250, 1% का मान 150, तो प्रिंसिपल कितना जाएगा 15,000। पिछला भी क्वेश्चन इसी टाइप का था, मैंने दोनों ही मेथड से किया है अभी 100 इंटू ब्याजों का अंतर, मूलधन इंटू दरों का अंतर करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ चाहो तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा बेस्ट अप्रोच है एग्जाम की दृष्टि से। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी दर से 2,000 रुपए 5 वर्षों में कितने हो जाते हैं 2600 हो जाते हैं, बन जाते हैं, क्या होता है मिश्रधन। मूलधन कितना है 2,000, मिश्रधन कितना है 2600, लेकिन ये तो पहला मिश्रधन दिया है, कौन सा पहला। आगे दिया यदि ब्याज की दर पहली दर से 3% अधिक हो जाए तो उतने ही समय उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी। धनराशि फिक्स है कितनी है 2,000, इन 2,000 की राशि कोई दर से 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 2600। मुझे पता नहीं कि दर कितनी है, लेकिन ये पता है कि 2,000 रुपए 5 वर्ष में 2600 हो जाते हैं, कितना 2600। तो मुझे ये पता लग रहा है कि ब्याज कितना लग रहा है 600 रुपए, लेकिन दर पता नहीं है। यदि ब्याज की दर पहली दर से 3% अधिक हो जाए तो उतने ही समय उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी। हम क्या पूछ रहा है मिश्रधन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मिश्रधन। देखो एक तो इसका बेसिक तरीका ये है कि पहले की दर ज्ञात करें, दोबारा उस दर में 3% अधिक करें और फिर क्या निकाले मिश्रधन। देखो मैं दोनों तरीकों के साथ इसमें एक बार बात करता हूं, क्योंकि एग्जाम में काफी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे पास प्रिंसिपल कितना है 2,000 रुपए, मेरे पास टाइम कितना है 5%, मुझे रेट पता नहीं कितनी है आर, और मेरे पास इंटरेस्ट कितना दिया गया है 600 रुपए, कितना 600 रुपए। तो यहाँ से रेट निकाल देंगे कितना 20 से 20 कैंसिल आउट, 20 से कितनी बार 23 बार, 5 से 6 बार, तो रेट कितनी आ गई 6%, कितनी आ गई 6%। दोबारा बोला यदि दर 3% अधिक होती तो 2,000 रुपए की राशि 3% अधिक करोगे तो 6% से 3% अधिक रेट कितनी हो जाएगी 9%, इंटू परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, इंटू टाइम कितना है 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष। तो देखो ब्याज कितना लगेगा 20 से 20 कैंसिल आउट, 9 पंजे 45, 45 इंटू कितना करोगे 20, कितना हो जाएगा 900 रुपए ब्याज लगेगा, कितना रुपए 900 रुपए। तो राशि कितनी हो जाएगी 2,000 तो थी प्लस 900 रुपए, ये कितनी हो जाएगी 2,900 रुपए, कितनी 2,900, कितनी हो जाएगी 2,900। ये तो इसका बिल्कुल बेसिक है कि आपको पता है कि 2,000 रुपए थे और समय कितना था 5 वर्ष, रेट मुझे पता नहीं, और ब्याज कितना लग रहा है 600 रुपए, क्योंकि 2,000 से 2,600 रुपए ब्याज लग रहा है 600, तो रेट कितनी आ गई 6%, कितनी निकल कर आ गई 6।
अगली बार क्या है, यदि समय उतना ही है, राशि उतनी है, रेट कितनी बढ़ जाती है 3%। तो 2000 पर पहले रेट कितनी थी 6%, अभी कितनी है 9%। 5 वर्ष में ब्याज कितना लगेगा 900, राशि हो जाएगी, इसका मीन्स है कि प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो 2000 प्लस 900 कितनी हो जाती है 2900। लेकिन इसमें एग्जाम की दृष्टि से तो टाइम खर्च हो रहा है, एग्जाम के अप्रोच से अगर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो देखिए सीधा सीधा जाइए कि आपको पता है कि 2000 रुपए 5 वर्ष में 2600 हो जाते हैं। कितना 2600। तो मैंने आपसे बोला कि 100 रुपए की राशि, कितने की 100 रुपए की राशि एक वर्ष में 106 रुपए हो जा रही है। कितनी हो जा रही है 106। इसका मीन्स है कि मैं ब्याज कितना दे रहा हूं, बोलो 6 रुपए, क्योंकि 100 से 106 हुई तो मैंने ब्याज कितना दिया 6 रुपए। तो 100 पर 6 रुपए ब्याज कब लगता है जब रेट कितनी होती है 6%। अगली बार मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि 100 रुपए की राशि 7% की दर से एक वर्ष बाद 107 रुपए हो जाती है। तो रेट कितनी 107 हो रही है, तो पहले तो ब्याज लग रहा था 6, अभी कितना लग रहा है 7, तो कितना देख लग रहा है 1। और रेट पहले कितनी थी 6%, अभी रेट कितनी है 7%। तो आप ही बताओ कि मुझे रेट नहीं दे रहा तब भी ये पता चल रहा है, और रेट दे रहा है तब भी वही बात है। पहले तो मैंने बोला कि 100 रुपए 6%, 100 रुपए एक वर्ष बाद 106 हो जाते हैं, मुझे रेट नहीं दी गई। दोबारा बोला कि 100 रुपए 7% की दर से एक वर्ष बाद 107 हो जाएंगे। तो रेट पहले कितनी थी 6% और 107 हो रही है, तो रेट कितनी आ रही है 7%, यानी रेट कितनी बढ़ रही है 1। कितनी 1। तो दोनों कंडीशन में वही बात है। तो यहां से भी तो सीधा कर सकते हो कि 2000 आपका मूलधन है, टाइम कितना है 5 वर्ष, तो मूलधन राशि तो आपकी फिर भी 2000 है, टाइम 5 वर्ष से सिर्फ रेट ही तो बढ़ी है 3%। 3% बढ़ती है एक वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा 15%। तो 2000 का 15% निकाल दीजिए, कितने रुपए आ जाएगा 300 रुपए। कितना 300। पहले राशि 2600 रही, अभी 300 अधिक हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 2600 प्लस 300 कितनी हो जाएगी 2900 रुपए। कितनी 2900। देखिए 2000 का सीधा 15% याद कर देंगे, क्योंकि ब्याज कितना अधिक लगेगा 15%, तो 300 रुपए ब्याज अधिक मिलेगा। पहले 2000 से 2600 रहा था, अभी 2000 से कितना हो जाएगा 2900। ये बेस्ट मेथड है एग्जाम की दृष्टि से। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी देखिए, मैंने पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का कराया, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 800 रुपए साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो राशि कितनी हो जाएगी। मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन पिछला कराया है और दोनों मेथड से कराया है। एक तो बताया था कि रेट निकालो, रेट में उसकी वृद्धि करो, फिर दोबारा मैंने एग्जाम के अप्रोच से सीधा बताया था। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो कि मूलधन कितना है 800, टाइम कितना है 3 वर्ष, और रेट कितनी बढ़ा रहा है 3%। तो एक वर्ष में 3%, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा 9%। ये 9% ब्याज अधिक मिलेगा, तो 800 का 9% ब्याज अधिक मिलेगा तो कितना मिलेगा 72 रुपए। कितना 72। तो सीधा कर दीजिए 920 प्लस 72 कितना हो जाएगा 992 रुपए। कितना हो जाएगा 992 रुपए। चलो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए मूलधन। तो एक तो आप अपने फार्मूले से करोगे 100 इंटू ब्याज का अंतर, कम ज्यादा अंतर सभी क्या होते हैं अंतर होते हैं। 100 इंटू 540 बटे मूलधन अपन को ज्ञात करना है। टाइम कितना है 3 वर्ष, रेट कितनी अधिक है 2.5%। 2.5 पॉइंट हटाओगे 0 लगाएंगे, 25 से काटोगे 4 बार, 3 से 180 बार, 18 चौका 72। तो राशि कितनी है 7200 रुपए। कितनी 7200। लेकिन मैंने तो ये आपसे बोला कि सूत्र तो याद ही नहीं रखने हैं, तो सीधा अप्रोच करोगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अपन डायरेक्ट इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं कि राशि की दर कितनी बढ़ रहा है 2.5%, टाइम कितना है 3 वर्ष। कितना 3 वर्ष। तो आप बताओ एक वर्ष में 2.5% ब्याज अधिक मिलेगा, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज अधिक मिलेगा 7.5%।
यानी 2.5 इंटू 3 कितना अधिक मिलेगा 7.5%। तो 7.5% की वैल्यू कितनी दे रहा है 540। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 540 बटे 7.5। अपन प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना होता है 100%। 540 बटे 7.5 इंटू कितना करोगे 100, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओ, 25 75, 25 से कितनी बार 40 बार, 3 से 180 बार, 180 इंटू 40 करोगे कितना जाएगा प्रिंसिपल 7200 रुपए। कितना 7200 रुपए। देखिए एक वर्ष में ब्याज कितना अधिक मिल रहा है 2.5%, 3 वर्ष में कितना अधिक मिलेगा 7.5%। मुझे ब्याज परसेंट में कितना अधिक मिल रहा है 7.5% और रुपयों में कितने का अधिक मिल रहा है 540। तो 1% की वैल्यू आएगी 540 बटे 7.5। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए कितना जाएगा 72 रुपए। चलो देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनम ने 1000 रुपए साधारण ब्याज पर किसी दर से निवेश करती है। मुझे पता नहीं दर क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि सोनम ने 1000 रुपए निवेश किए, कोई दर से किए, और 1500 रुपए उससे 2% अधिक दर पर निवेश करती है। यानी सोनम ने 1000 रुपए तो कोई दर पर निवेश किए, मुझे पता नहीं, लेकिन 1500 रुपए सोनम ने 2% अधिक दर पर निवेश किए। 3 वर्षों में कुल ब्याज 390 रुपए है। तो 1000 के लिए दर क्या है, देखो सोनम ने 1000 रुपए तो लगाए कोई रेट से 3 वर्ष के लिए, और 1500 रुपए लगाए 2% अधिक रेट से 3 वर्ष के लिए, कुल ब्याज से 390 रुपए मिला। तो पूछा गया है कि सोनम ने 1000 रुपए किस ब्याज दर पर लगाए थे। तो देखो क्वेश्चन, यानी 1000 रुपए मुझे पता नहीं रेट कितनी है R, टाइम कितना है 3, टोटल ब्याज दिया है तो टोटल कर दो। 1500 रुपए की राशि सोनम ने 2% अधिक दर पर लगाई, तो R प्लस कितने पे लगाई 2 पर, इंटू समय 3 वर्ष बटे 100 बराबर कितना है 390 रुपए। कितना 390 रुपए। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से 2, ये कितना हो जाएगा आपका 30R प्लस 15 थी 45, तो 45R प्लस 90 बराबर 390। 45 और 30 कितना हो जाएगा 75R, 90 को इधर जो कितना आएगा 300, तो R कितना जाएगा 4%। यानी सोनम ने 1000 रुपए तो किस रेट पर लगाए 4% की रेट से, और 1500 रुपए की अगर पूछ लेता क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताओ सोनम ने 1500% किस रेट पर लगाए, तो 4 और 2 कर देते कितनी रेट हो जाती 6%। कितनी रेट हो जाती 6%। चलो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिता ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की, और समान राशि एक बैंक में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर सावधि जमा यानी एफडी फिक्स डिपॉजिट में 5 वर्षों के लिए जमा की। यदि दोनों स्रोतों से ब्याजों में 1350 रुपए का अंतर है, तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि। यानी देखो सरिता ने राशि 12% की दर से तो 4 वर्ष के लिए जमा की है, और सरिता ने राशि 15% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए जमा की, और दोनों से जो ब्याजों में अंतर आ रहा है वो कितने का रहा है 1350 रुपए का। और पूछा गया है कि वो प्रत्येक मामले में से कितनी कितनी राशि जमा की। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर अपन सोचते हैं क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन सेकंडों का काम अगर चाहो तो, क्योंकि 12% की रेट से 4 वर्ष में ब्याज कितना लगता है 48%, कितना 48%, और 15% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होता है 75%। तो देखो दोनों में डिफरेंस कितने का है 27% का। 27% की वैल्यू कितनी है 1350। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, काट दीजिए, 1% की वैल्यू आएगी अपनी 50। कितनी आएगी 50। क्या पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना जाएगा 50 इंटू 100 कर दीजिए, ये आपका क्या है आंसर कितना है 5000 रुपए। कितना 5000 रुपए। तो 1 सेकंड का काम है। 48% तो यहाँ से ब्याज मिल रहा है, 75% यहाँ से ब्याज मिल रहा है सरिता को दोनों ब्याजों में डिफरेंस कितने का है 27% का, और 27% की वैल्यू रुपए में कितनी बता रहा है 1350। 1% की वैल्यू कितनी है 50। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 100% होता है कितना आ गया 5000।
चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 रुपए की राशि दो हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग तो 8% साधारण ब्याज पर, दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। यदि ब्याज 352 रुपए हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर उधार देगी। सबसे पहले मेथड के साथ बात करेंगे तो यहाँ से दर निकालेंगे, क्योंकि वार्षिक ब्याज दिया तो यहाँ से अपन रेट निकाल देंगे, औसत रेट। 352 रुपए ब्याज मिलता है एक वर्ष में। कितना मिलता है 352 रुपए, कितने रुपए पर मिलता है 4000 रुपए पर। कितने पर 4000 पर। रेट के लिए इंटू किसका करेंगे 100 का, 20 से 20 का 100, 4 से 10, 4 से 88, तो रेट कितनी आ गई 8.8%। तो देखो सबसे बेस्ट अपन सोच सकते हैं एलिगेशन मेथड। एक रेट तो मेरे पास कितनी दी गई है 10%, कितनी रेट दी गई है 10%। दूसरी रेट कितनी है 8%, टोटल ब्याज पर रेट कितनी है 8.8%। एलिगेशन लगाएंगे कितना आएगा 0.8, कितना आएगा 1.2। ये जो अपना आया है रेशियो, ये किसका है प्रिंसिपल का, मूलधन का। तो मूलधन का अनुपात कितना गया 4 से 2, 4 से 3, 2:3। टोटल मूलधन कितना है 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू ये कितना बता रहा है 4000। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 800। मेरे से पूछा 8% की दर पर कितना धन दिया गया, कितना दिया गया 3 यूनिट। तो 8% पर कितना धन दिया है 800 इंटू 3 करोगे कितने रुपए हैं 2400 रुपए। कितने 2400। एक तो ये मेथड है। एक अपन परसेंटेज में पढ़ते हैं, अनुपात समानुपात में पढ़ते हैं, कुत्ते बिल्ली कबूतर जानवर उनका क्वेश्चन, उससे भी इसको कर सकते हैं। 4000 रुपए की राशि थी, कितने की 4000 की। 4000 पर एक रेट तो है 8%, एक रेट है 10%। 10% को तोड़ दीजिए 8% प्लस 2% में। तो देखो 8% तो यहाँ भी ब्याज मिल रहा है, 8% यहाँ भी ब्याज मिल रहा है। तो 4000 का 8% कितना होता है 20 से 20 कैंसिल आउट 320 रुपए। 320 रुपए ब्याज मिलता है। वो ब्याज कितना बता रहा है 352 रुपए। कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है 32 का। वो डिफरेंस किस कारण से आ रहा है 2% के कारण से। किससे 2%। तो 2% की वैल्यू कितनी है 32 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 16। कितनी आएगी 16। आपसे पूछा है कि 8% की रेट पर कितना दिया, तो 1 की वैल्यू कितनी है 16। तो अपन से ये पूछ रहा है कि 8% की रेट पर कितना, तो कितना हो जाएगा। इस पे जब निकालोगे पूरा 100% इसका मान आएगा, तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 इंटू 100 करोगे 1600। कितनी 1600। 1600 तो ये धन है 10% पर। हमेशा ये आंसर आता है ज्यादा रेट वाला। अपन से 8% वाला पूछा है कम का, तो 8% की रेट पर कितना आ जाएगा। देखिए 4000 में से 1600 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 2400 रुपए। कितना आ जाएगा 2400। आप दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते थे। फर्स्ट तो एलिगेशन मेथड जो कि बेस्ट है, तो आपका आंसर आता कितना 2400, क्योंकि एक रेट 10%, एक भाग 8%, टोटल ब्याज मिल रहा है 352 एक वर्ष में। तो रेट कितनी आएगी 8.8%। एलिगेशन जब लगाएंगे, दरों में जब एलिगेशन लगता है तो रेशियो निकल कर आता है प्रिंसिपल का 2:3। 2 और 3 टोटल कितना है 5। 5 की वैल्यू दे रहा है 4000, 1 की वैल्यू 8। 8% की दर पर पूछा, 8% पर कितना मूलधन है 3, तो 8 इंटू 3 करोगे कितना है 2400। अगर यहां से करोगे तो 4000 को 8% और 10 को लगेंगे 8% प्लस 2%। तो 8% तो कॉमन मिल रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो 4000 का 8% 320 मिलेगा, लेकिन वो बता रहा है 352 रुपए। डिफरेंस आ रहा है 32 किसके कारण आ रहा है 2% के। 2% की वैल्यू 32, 1 की 16। तो टोटल 100% कितना हो जाएगा 1600। यानी जो इस पर मिलेगा वो मिलेगा 1600 रुपए। तो बाकी 4000 में 1600 हटा दो, 8% पर कितना मिल जाएगा आपका 8% पर आपको मिलेगा 2400 रुपए। कितना मिलेगा 2400 रुपए। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपए है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। यही क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 में आया है। टेक्निकल अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूछ क्या रहा है कुल 10 वर्ष का ब्याज, और यहाँ किसको 5 गुना कर रहा है मूलधन को। आप तो मुझे ये बताइए
अगर कोई राशि देखो सीधा सीधा बोल रहा है, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपए है, मेरे पास टाइम है, ना कोई प्रिंसिपल है ना कोई रेट है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, यानी वही राशि है कितना हो जाती है 5 गुना, तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज होगा। देखो ब्याज किसके अनुसार बदलेगा, रेट के। अगर जब मूलधन 5 गुना हो रहा है तो क्या ब्याज 5 गुना नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है, जब मूलधन ही 5 गुना हो रहा है तो ब्याज भी कितना गुना हो जाएगा 5 गुना। तो 10 वर्ष का ब्याज कितना है 3130, 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 3130 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए इसका आधा कर दो कितना 1565 रुपए। 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपए, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 1565, यानी 5 वर्ष में तो मुझे साधारण ब्याज मिल रहा है 1565 प्लस 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो रहा है तो ये ब्याज भी क्या हो जाएगा 5 गुना। तो 5 वर्ष का और ब्याज कितना मिलेगा, देखेंगे 1565 का कितना गुना कर देंगे 5 गुना, 15 5 25, हासिल की 2 30, 2 32, हासिल की 3 25, 3 28, हासिल की 2 5 2 7, ऐड करेंगे 5 और 5 10 की 0, 6 और 2 8 और 1 9, 8 5 13, हासिल की 1 8 और 1 9, कितना आएगा 9390। कितना जाएगा 9390। देखो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि इसने बोला है कि मूलधन को 5 गुना कर दिया, तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 3130, 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 1565। तो 5 वर्ष का ब्याज तो ये रहा 1565, 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो रहा है, अगर मूलधन 5 गुना हो रहा है तो ब्याज भी कितना गुना हो जाएगा 5 गुना, क्योंकि रेट वही है, तो 5 गुना हो जाएगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा 7825। तो ये 5 वर्ष का ब्याज है, ये भी 5 वर्ष का, टोटल 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 9390 रुपए। देखो इस चैनल पर आप एनालिसिस कीजिए, आपको एक बार कंप्लीट टॉपिक होने दो, फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन निकालो, विद इन सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और हम आपके लिए जल्दी ही सप्ताह भर के अंदर ही लाइव क्लासेज लेकर आ रहे हैं। लाइव क्लासेज का टाइम आपको चैनल पर पहले बता दिया जाएगा। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट 5th नंबर पार्ट के साथ। ओके बाय, थैंक यू।